हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेकर आई हूँ डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर। इसको हम डिटेल में समझेंगे और इसके थ्रू आप ऑलमोस्ट 35 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट। अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो वर्क अपॉन योर कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिटॉक्स क्या होता है। इसका मीनिंग हुआ कि हार्मफुल चीजों को अपनी बॉडी से दूर निकाल फेंकना। आप क्लेंजिंग भी बोल सकते हो, क्लेंज करना, ठीक है, प्योर बनाना। या आप ऐसे बोल सकते हो जो भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकाल फेंकना। यहाँ पे डिटॉक्स किसका करना है? डिजिटल डिजिटल डिवाइसेस का, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, जो भी डिजिटल डिवाइसेस है उससे अपने आप को दूर रखना काफी टाइम पीरियड के लिए। फॉर मेंटल क्लैरिटी, आपके मानसिक स्पष्टता के लिए, ताकि माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए और ध्यान से सोचे समझे और डिसीजंस भी ले। मेंटल क्लैरिटी के लिए डिजिटल डिटॉक्सिंग करना। In an age dominated by constant notifications, एक ऐसा युग, ये वाला जो युग है वो कैसा है? डोमिनेटेड बाय, जिसके ऊपर प्रभुत्व है। डोमिनेट का मतलब होता है कि कंट्रोल किया हुआ है जिसको, किसने? कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, लगातार बिना रुके जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। फिर है एंडलेस स्क्रोलिंग, जो हम स्क्रोल करते रहते हैं डिजिटल डिवाइस में, वो एंडलेस, उस जो खत्म ही नहीं होती कभी स्क्रोलिंग। एंड एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट, और जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो कि एल्गोरिदम, जो भी हम डिवाइस पे वीडियोस देखते हैं या जो भी सर्च करते हैं, वो एल्गोरिदम ड्रिवन है। इसके ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर आधारित होता है, बेस्ड होता है ऐसा कंटेंट। आवर अटेंशन हैज बिकम द मोस्ट कंज्यूम्ड करेंसी। अटेंशन है हमारा ध्यान, वो बन गया है, हैज बिकम मोस्ट कंज्यूम्ड करेंसी। करेंसी यहाँ पे पैसे के लिए बोल सकते हैं, मनी, जो कि यहाँ पे कंज्यूम्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे बनता है कि एक ऐसी फीलिंग, ऐसा आइडिया जिस तरीके से आप, जिससे कि आप पूरी तरीके से घिर चुके हो, जिसने पूरा कंट्रोल आपके ऊपर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे है करेंसी के ऊपर कंज्यूम्ड यूज किया गया है, करेंसी नाउन है, पैसा। इस फ्रेज का मतलब हुआ द मोस्ट कंज्यूम्ड करेंसी। इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली करेंसी बन के रह गया है। अब ये वाली लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है, पहले हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से पढ़ते हैं। इन एन एज डोमिनेटेड बाय कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रोलिंग एंड एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट, आवर अटेंशन हैज बिकम द मोस्ट कंज्यूम्ड करेंसी। तो ये जो लाइन है, हमारा जो ध्यान है वो सबसे अधिक, सबसे ज्यादा यूज कर जाने वाली करेंसी बन गया है, मनी बन गया है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए, इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड आवर फोकस एंड अटेंशन आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। आजकल की डिजिटल दुनिया में जो हमारा फोकस है, ध्यान हम लगा के रखते हैं, और अटेंशन, जो भी हमारी एकाग्रता है, हमारा ध्यान है, वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। वैल्यूएबल है मीन्स उसकी बहुत वैल्यू है, वो बहुत कीमती है। कौन कौन सी चीजों की बात करी गई है? एक तो हमारा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अटेंशन, ध्यान, ये दोनों चीजें आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन मोर देन मनी, यहाँ तक कि पैसों से भी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन होता क्या है कि जो बिग कंपनीज, एडवर्टाइजर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स कॉन्स्टेंटली compete टू कैप्चर। क्या होता है फिर? जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक एंड एप्स और एप्लीकेशंस, लगातार ये compete, अपने से ही इनकी होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है, टू कैप्चर, एक तो है कि कैद करके रखना, एंड होल्ड आवर अटेंशन, और हमारे ध्यान को भी लगा के रखना, बिकॉज दे अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट, क्योंकि वो इससे प्रॉफिट कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं? वेदर थ्रू एड्स, डेटा,
और एंगेजमेंट। सो ये तीन चीजें बताई गई हैं कि चाहे वो विज्ञापन के थ्रू हो, एड्स एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हो, या डेटा, और या तो एंगेजमेंट कि हम कितना एंगेज हो रखे हैं जो भी वो कंटेंट हमको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इसके थ्रू वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारा ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। एक तो हमारे ध्यान को पकड़ के रखते हैं और बनाए रखते हैं जो भी चीजें वो दिखा रहे हैं। सो इसीलिए वो लाइन कही गई थी, सो आवर अटेंशन इज बीइंग बॉट, सोल्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। सो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो हमारा ध्यान है इज बीइंग बॉट, वो खरीदा जा रहा है एक तरीके से। इज बीइंग बॉट पैसिव में है, खरीदा जा रहा है। सोल्ड बेचा जा रहा है। एक्सप्लॉइटेड इसका शोषण किया जा रहा है। लाइक करेंसी, ठीक उसी तरह जिस तरीके से पैसों का भी शोषण होता है या पैसा मिसयूज किया जाता है उस तरीके से। अब सारी की सारी अटेंशन किसके ऊपर चली गई है? ह्यूमन बींग्स के ध्यान के ऊपर। वो किस चीज के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखे ताकि उससे बाकी लोग फायदा उठा सके। द माइंड, वंस केपेबल ऑफ डीप फोकस एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग। यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारा दिमाग जो कि एक बार, वंस, ठीक है, एक बार केपेबल, सक्षम था, एबिलिटी थी उसमें डीप फोकस की, कि किसी भी चीज में बहुत ध्यान से फोकस बनाए रखना, ध्यान केंद्रित करके रखना। एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग, और कल्पना की दुनिया में सोचने की जो शक्ति थी, अपनी कल्पना से खुद इमेजिन करके जो सोचने की शक्ति थी, इज नाउ ओवर स्टिमुलेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। ओवर स्टिमुलेटेड को आप कह सकते हो कि टू एक्साइटेड और टू इंटरेस्टेड इन समथिंग। सो वो तो हमेशा डिजिटल डिवाइसेस में ही लगा रहता है। एंड फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों में बटा हुआ है। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, टुकड़ों में बट गया है। क्योंकि अब एक जगह तो वो ध्यान केंद्रित करके लगा नहीं सकता, इसलिए वो क्या हो गया, पूरी तरीके से बिखर गया है। सो हमारा दिमाग जो कि एक बार कभी सक्षम था ध्यान पूर्वक सोचने के लिए डीप फोकस के साथ, और अपनी कल्पना से, इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए इसमें सक्षम था, अब वो क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गया है, बहुत ही एक्सेसिव एक्साइटेड हो गया है, एंड फ्रेगमेंटेड, बिखरा हुआ हो गया है। कंटिन्यूअस डिजिटल एंगेजमेंट एग्जॉस्ट्स आर मेंटल फैकल्टीज। कंटिन्यूअस, अगर लगातार हम डिजिटल डिवाइसेस में एंगेज रहें, अपने आप को उलझा के रखें, तो एक तरीके से वो हमको एग्जॉस्ट कर देता है। क्या करता है? एग्जॉस्ट मीन्स पूरी तरीके से थका देता है। किसको? मेंटल फैकल्टीज, हमारी माइंड की जो भी क्षमताएं हैं, एबिलिटी है जो माइंड में, वो सारी की सारी एग्जॉस्ट कर देता है। हम बिल्कुल थक जाते हैं क्योंकि हम एक ही काम कर रहे हैं लगातार। कंटिन्यूअस डिजिटल एंगेजमेंट, सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस में ही उलझे हुए हैं। और भी कुछ करता है जो भी नेगेटिव चीजें हैं यहाँ पे। क्लाउड्स डिसीजन मेकिंग, यहाँ क्लाउड्स जो है वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है कि डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने की जो हमारी क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, उसको भी धुंधला कर देता है। उसके ऊपर बादल की तरह एक लेयर जमा देता है। निर्णय लेने की क्षमता को वो धुंधला कर देता है। एंड हैम्पर्स क्रिएटिविटी, हैम्पर मीन्स बाधा डालना, रुकावट डालना, डिफिकल्टीज लेके आना क्रिएटिविटी में, जो हम क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं रचनात्मकता के लिए, इन सब चीजों में वो रुकावट डालता है, बाधा डालता है। कंटिन्यूअस डिजिटल एंगेजमेंट एग्जॉस्ट्स आर मेंटल फैकल्टीज, एक तो इसको पूरी तरीके से थका देता है, हम सोच ही नहीं पाते कुछ और। क्लाउड्स डिसीजन मेकिंग, हमारे फैसले लेने की क्षमता पर भी पर्दा डाल देता है, एक तरीके से धुंधला कर देता है, हम डिसीजन भी नहीं ले पाते ढंग से। ये सेकंड हो गया ड्रॉबैक। एंड हैम्पर्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिव भी नहीं बन पाते क्योंकि सारा का सारा टाइम तो हम डिजिटल डिवाइसेस में ही उलझे रहते हैं। जस्ट एज द बॉडी नीड्स रेस्ट टू फंक्शन वेल, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे शरीर को आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है रेस्ट, आराम की, ताकि वो ढंग से फंक्शन कर सके। वेल यहाँ पे है कि ठीक ढंग से वो काम कर सके। द माइंड नीड्स साइलेंस एंड डिस्कनेक्शन टू रीसेट, ठीक उसी तरीके से माइंड जो है उसको भी एक साइलेंस की जरूरत है, और डिस्कनेक्शन मीन्स वो अलग हो जाए ताकि वो ढंग से रीसेट कर सके अपने आप को और दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो सके। सो एक बार यहां से लेके यहां तक फिर से पढ़ लेते हैं। जस्ट एज द बॉडी नीड्स रेस्ट टू फंक्शन वेल,
तो बॉडी को जिस तरीके से हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए ताकि वो ढंग से काम कर सके, द माइंड नीड्स साइलेंस एंड डिसकनेक्शन टू रीसेट। हमारे दिमाग को क्या क्या चाहिए ताकि वो रीसेट हो जाए और ढंग से काम कर सके, वो है साइलेंस, शांति चाहिए, एंड डिसकनेक्शन। सो डिसकनेक्शन का मतलब भी यही हो गया, सारी चीजों को हम छोड़ दें, जैसे कि डिस्कनेक्ट, डिजिटल डिवाइसेस की यहाँ पे बात हो रही है, डिस्कनेक्ट हो जाए उनसे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें। प्रैक्टिसिंग अ डिजिटल डिटॉक्स, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना किस चीज का, डिजिटल डिटॉक्स का, दूर रहना डिजिटल डिवाइसेस से, वेदर फॉर आवर्स और डेज, चाहे वो कुछ घंटों के लिए या दिनों के लिए। रिक्लेम्स कंट्रोल ओवर आवर टाइम एंड अटेंशन। सो रिक्लेम का मतलब हुआ कि फिर से प्राप्त करना, टू गेट बैक समथिंग। सो इससे हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं कंट्रोल हमारे समय के ऊपर और अटेंशन के ऊपर, अपने ध्यान के ऊपर फिर से हमको कंट्रोल मिल जाता है। सो इन लाइंस में हम कह सकते हैं कि कुछ घंटों का या कुछ दिनों के लिए अगर हम डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो हमारे समय और हमारे ध्यान पर फिर से हमको नियंत्रण पाने का, कंट्रोल पाने का एक तरीका मिल जाता है। If you feel mentally drained after aimlessly switching between apps, अगर आप महसूस करते हो मानसिक रूप से ड्रेन्ड, मीन्स बिल्कुल ही थका हुआ, जिसकी एनर्जी खत्म हो गई है। सो ड्रेन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर आप फील कर रहे हो कि आप मानसिक तौर पर बिल्कुल ही थक गए हो, और किस चीज के बाद, आफ्टर एमलेसली मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, स्विचिंग बिटवीन एप्स, एक ऐप से दूसरी ऐप के बीच में स्विच कर करके, बदल बदल कर, पहले एक ऐप पर रहकर उसको फिर दूसरी ऐप में रहकर, इससे अगर आप पूरी तरीके से आपका दिमाग थक गया है, विदाउट अकम्प्लिशिंग एनीथिंग मीनिंगफुल, ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है। और एक ऐप दूसरी ऐप जिससे कि आप सीख रहे हो, तो उसके लिए नहीं है, यहाँ पे है विदाउट अकम्प्लिशिंग। और अकम्प्लिश का मतलब होता है कि कुछ मीनिंगफुल पाना। मीनिंगफुल हो गया कोई भी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप हासिल नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट जस्ट फैटीग। तो आपको ये जरूर समझने की जरूरत है, मस्ट अंडरस्टैंड, समझना चाहिए कि ये केवल एक थकान नहीं है। जस्ट मीन्स केवल, और फैटीग, फैटीग मतलब थकान नहीं है। इट इज कॉग्निटिव क्लटर, कॉग्निटिव क्लटर। सो क्लटर तो होता है कि अव्यवस्था, जहां पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें न रखी गई हो, क्लटर हो, इधर उधर हो। कॉग्निटिव होता है हमारे माइंड से रिलेटेड, मानसिक। ठीक है, तो कॉग्निटिव क्लटर, ये पूरी की पूरी टर्म का मीनिंग हो गया अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आवर माइंड इज ओवरलोडेड विद irrelevant things, और इट इज नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, जहां पे फोकस ना कर पाए दिमाग, क्योंकि वो सिर्फ थका नहीं है, वो बिल्कुल उसके स्टैग्नेशन में पहुंच गया है। ठीक है, सैचुरेशन हो गया है उसका दिमाग, अलग अलग चीजों से बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से बस भर गया है। बाय इंटेंशनली स्टेपिंग अवे फ्रॉम स्क्रीन्स, इंटेंशनल होता है जानबूझकर, और इंटेंशनली इसका एडवर्ब है कि अगर आप जानबूझकर या सोच समझकर दूर कदम रखते हो, स्टेप अवे करते हो स्क्रीन से, मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, इवन ब्रीफली, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, ब्रीफ टाइम के लिए हो, ठीक है, ब्रीफली हो गया थोड़े समय के लिए, वी अलाउ द माइंड टू ब्रीथ, तो हम अपने माइंड को तैयार करते हैं ताकि वो थोड़ा सा ब्रीथ कर सके, सांस ले सके, रिफ्लेक्ट कर सके, चिंतन मनन, सोच सके ध्यान से, एंड रीगेन क्लैरिटी, और फिर से क्लैरिटी, स्पष्ट रूप से काम कर सके। सो जब हम इंटेंशनल तरीके से या सोच समझकर, जानबूझकर स्क्रीन से थोड़े समय के लिए भी दूर रहते हैं, तो हम अपने मन को सांस लेने से, चैन की सांस लेने के लिए, चिंतन मनन, सोचने के लिए, समझने के लिए, और स्पष्टता प्राप्त करने का एक अवसर देते हैं, अलाउ करते हैं उसको। रिप्लेसिंग डिजिटल ओवरलोड विद मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस, नेचर, और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। रिप्लेस करना मीन्स जगह बदलना, किस किस चीजों की, डिजिटल ओवरलोड, जो भी डिजिटल डिवाइसेस का ओवरलोड, बोझ पड़ गया है दिमाग के ऊपर, उसको रिप्लेस करना। और किस से रिप्लेस करना है, मोमेंट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन मीन्स
मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस मतलब होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, सजगता भी बोलते हैं। सो एक तो है माइंडफुलनेस से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, नेचर प्रकृति में रह रहे हैं, प्रकृति के साथ समय बिता रहे हैं नेचर में, और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, और डिजिटली कनेक्टेड रहने के बजाय हम आमने सामने लोगों से कॉन्वर्सेशन कन्वर्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कैन रिन्यू, रिन्यू का मतलब होता है दोबारा से पुनर्जन्म ले लेना। सो यहाँ पे हो गया कि दोबारा से एनर्जी से भरा सकते हैं आर सेंस ऑफ बैलेंस, अपने दिमाग के संतुलन को, क्योंकि वो तो क्या हो गया, उसमें डिजिटल ओवरलोड हो गया है। तो इससे क्या होगा, अगर हम नेचर के पास रहेंगे, सजगता को फॉलो करेंगे, और फेस टू फेस हम लोगों से, रियल लोगों से बातचीत करेंगे आमने सामने, तो हम फिर से एनर्जी से भर सकते हैं, और हमारे अंदर संतुलन की एक भावना भी आ सकती है। अ कॉन्शियस ब्रेक, सो एक ब्रेक लेना मीन्स थोड़ी छुट्टी लेना, अपने आप को थोड़ा फ्री टाइम देना, कॉन्शियस सोच समझकर, कॉन्शियस ब्रेक। सो खुद जागरूक होकर, सोच समझकर अगर आप ब्रेक लेते हो फ्रॉम द वर्चुअल वर्ल्ड, सो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया जो कि रियल वर्ल्ड नहीं है, आभासी दुनिया है। सो वर्चुअल तरीके से जो दुनिया में हम ज्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो अगर हम इससे ब्रेक ले लेते हैं, वो भी कॉन्शियस ब्रेक सोच समझकर, तो ये एम्पावर्स अस, हमको सशक्त बनाता है, शक्ति देता है, टू रिकनेक्ट विद आर रियल प्रायोरिटीज, कि हम दोबारा से जुड़े जो हमारी असल में प्राथमिकताएं हैं, जो रियलिटी में चीजें हमको जरूरी है करने के लिए, उनसे हम जुड़ सके इन दिस हाइपर कनेक्टेड एरा। सो हाइपर कनेक्टेड ये हम ज्यादातर डिजिटल के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एक्सेसिवली लिंक्ड डिजिटली, मतलब अत्यधिक जुड़ा हुआ है वो भी डिजिटल तरीके से, हाइपर कनेक्टेड एरा। सो ये जो वर्ल्ड है जो कि एक दूसरे से डिजिटली जुड़ा हुआ है, द एक्ट ऑफ अनप्लगिंग, सो एक काम जो है अनप्लग करने का। अब जैसे कि ये सॉकेट है, ठीक है, और ये हो गया प्लग। सो जैसे कि प्लग को सॉकेट में डाला तो वो फिर काम करना शुरू करता है, लेकिन हमको क्या करना है, अनप्लग करना है, दूर निकालना है, अपने दिमाग को डिजिटल डिवाइसेस से दूर रखना है। सो अनप्लगिंग करना इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, वो केवल एक ऐशो आराम या कंफर्ट बनकर नहीं रह गया है, इट इज अ मेंटल नेसेसिटी, बल्कि ये तो अब एक दिमाग के लिए आवश्यक चीज बन गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बन गई है। अब ये वाली लाइन को दोबारा से समझेंगे, इन दिस हाइपर कनेक्टेड इरा द एक्ट ऑफ अनप्लगिंग इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट इज अ मेंटल नेसेसिटी। अनप्लगिंग का मीनिंग अभी आपको बताया था कि डिस्कनेक्ट करना अपने आप को डिजिटल डिवाइसेस से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसको कहते हैं अनप्लग। इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हमें आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लग्जरी का मतलब होता है सुख सुविधाएं, समथिंग ऑप्शनल और फैंसी दैट ओनली अ फ्यू पीपल अफोर्ड और एंजॉय। सो लग्जरी वो चीजें होती है जिनके पास पैसा होता है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग खरीद सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं, तो हो गया लग्जरी। और नेसेसिटी होता है जो कि जरूरत की चीज होती है, समथिंग एब्सोल्युटली यू नीड फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, जीवन जीने के लिए जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोलेंगे नेसेसिटी। लग्जरी हो गया पैसों से खरीदी जा सकती है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है। और अनप्लगिंग अपने आप को दूर रखना। सो हमने जो ये लाइन पढ़ी तो इसका मतलब है कि अर्लियर disconnecting from the digital world might have been seen as a relaxing choice। पहले की अगर बात करें तो अगर हम अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लेते थे, दूर लेके जाते थे, तो हो सकता है ये देखा जाता था रिलैक्सिंग की, आराम करने की, या थोड़े दिनों के लिए रिलैक्स करने की हमारा विकल्प है, और समथिंग ओनली माइंडफुल पीपल डिड ओकेजनली, या जो लोग सजग हैं, सोचते समझते हैं, वो लोग ओकेजनली कभी कभार इन चीजों को करते थे, डिजिटल चीजों से दूर चले जाते थे। लेकिन नाउ अब ड्यू टू कांस्टेंट स्क्रीन टाइम, सो अब क्या है, लगातार स्क्रीन टाइम की वजह से एंडलेस स्क्रोलिंग, और लगातार स्क्रोल करते रहना एक डिवाइस पर दूसरे डिवाइस पर, एंड मेंटल एग्जॉशन, जिसकी वजह से हमारा दिमाग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है। एवरीवन नीड्स रेगुलर डिजिटल ब्रेक, हर किसी को चाहिए, ये सिर्फ यूथ के लिए यूज नहीं है, ये सारे एज ग्रुप से, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, यूथ, middle aged, old people, for everybody they have to take digital breaks to refresh their mind, ताकि वो अपने माइंड को तरोताजा कर सके, अवॉइड स्ट्रेस, तनाव को दूर कर सके, अवॉइड कर सके, एंड एंजाइटी,
चिंता को, स्लीप बेटर, थिंक क्लियरली, आराम से सो सके, आराम की नींद ले सके और स्पष्ट तरीके से सोच सके। तो अब ये कोई लग्जरी की बात नहीं है, ये तो एक नेसेसिटी बनकर रह गया है कि हम अपने आप को अनप्लग कर दें, डिजिटल डिवाइसेस को कम से कम यूज करें। और ये सारे एज ग्रुप्स के लिए आजकल एप्लीकेबल है। अब ये एक नेसेसिटी बनकर रह गया है। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे डिटेल में लिखा है किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा। वैसे एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। तो अभी जाइएगा नहीं, डिटेल में वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं और फिर रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। डोमिनेटेड मीन्स कंट्रोल्ड और रूल्ड ओवर, जिसको कंट्रोल किया गया है। एल्गोरिदम ड्रिवन, ये हाइफिनेटेड वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है। गाइडेड बाय एल्गोरिदम, जो भी है, जो भी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं जो एल्गोरिदम बेस्ड है, जो भी हम सर्च करते हैं, चाहे गूगल में करें, यूट्यूब में करें, तो हमको वही वाला कंटेंट सजेस्ट किया जाता है। सो ये है कोई एल्गोरिदम बेस्ड या एल्गोरिदम ड्रिवन विच इज गाइडेड बाय एल्गोरिदम। फिर है वैल्यूएबल विच इज ऑफ ग्रेट वर्थ या कीमती। एंगेजमेंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्सप्लॉइटेड टेकिंग एडवांटेज, किसी का फायदा उठाना। केपेबल सक्षम होना, एबल टू डू समथिंग। इमेजिनेटिव है फुल ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। ओवर स्टिमुलेटेड, वेरी एक्साइटेड। फ्रैगमेंटेड, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, ब्रोकन इनटू पार्ट्स। एग्जॉस्ट वर्ब की फॉर्म में यूज्ड है, हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। फैकल्टीज हो गया हमारी मेंटल एबिलिटीज, मानसिक क्षमताएं। क्लाउड्स, ये भी वर्ब की तरह यूज्ड है कि अनक्लियर बना देता है, धुंधला कर देता है। हैम्पर, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शंस डालना, रुकावटें। डिस्कनेक्शन, डिटैचमेंट, अलगाव। रिक्लेम्स, गेट बैक, फिर से प्राप्त करना, फिर से हासिल कर लेना। ड्रेन्ड, एडजेक्टिव है, थका हुआ। एमलेसली, बिना किसी एम के, विदाउट डायरेक्शन। मीनिंगफुल होता है सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। फेटीग, फेटीग है टायर्डनेस, थकान। कॉग्निटिव होता है माइंड से संबंधित, रिलेटेड टू थिंकिंग। क्लटर, मेस, मतलब कंप्लीट मेस, अव्यवस्था। केओस भी बोल सकते हो। इंटेंशनली, जानबूझकर, डेलिबरेटली। ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम। रिफ्लेक्ट, टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना, चिंतन करना। क्लैरिटी, स्पष्टता। माइंडफुलनेस होता है बीइंग अवेयर एंड प्रेजेंट, कॉन्शियस हो आप और प्रेजेंट में ही मौजूद हो, आपका माइंड कहीं और नहीं घूम रहा है, आप अभी सजगता से प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। रिन्यू, फिर से एनर्जी से भर लेना। बैलेंस है संतुलन बना के रखना। एम्पावर्स, टू गिव स्ट्रेंथ। प्रायोरिटीज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो सबसे ज्यादा जरूरत है प्रायोरिटी वाइज। हाइपर कनेक्टेड, एक्सेसिवली लिंक्ड डिजिटली, वो भी डिजिटल तरीके से जो कनेक्टेड है एक दूसरे से। लग्जरी होता है ऐशो आराम। कंफर्ट, विच आर नॉट एसेंशियल, जरूरत नहीं है, ऐशो आराम है, पैसा है तो खरीद सकते हैं। नेसेसिटी होता है जरूरत, समथिंग एसेंशियल, जो कि आवश्यक है। एक बार हम पूरे आर्टिकल की विदाउट द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कितना हमने रिटेन किया है और अब कितना समझ में आता है। सो जो लोग रीडिंग को स्किप करना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं। सो आइए रीडिंग शुरू करेंगे। इन एन एज dominated by constant notifications, endless scrolling, and algorithm driven content, our attention has become the most consumed currency. In today's digital world, our focus and attention are extremely valuable, even more than money. Big companies, advertisers, social media platforms, and apps constantly compete to capture and hold our attention because they earn profits from it, whether through ads, data, or engagement. So our attention is being bought, sold, and exploited like currency. The mind, once capable of deep focus and imaginative thinking, is now overstimulated and fragmented. Continuous digital engagement exhausts our mental faculties, clouds decision making, and hampers creativity. Just as the body needs rest to function well, the mind needs silence and disconnection to reset. Practicing a digital detox, whether for hours or days,
reclaims control over our time and attention. If you feel mentally drained after aimlessly switching between apps without accomplishing anything meaningful, you must understand that it is not just fatigue, it's cognitive clutter. By intentionally stepping away from screens, even briefly, we allow the mind to breathe, reflect, and regain clarity. Replacing digital overload with moments of mindfulness, nature, or face to face conversation can renew our sense of balance. A conscious break from the virtual world empowers us to reconnect with our real priorities. In this hyper connected era, the act of unplugging is no longer a luxury, it is a mental necessity. सो आई होप फ्रेंड्स आप भी इस टॉपिक को ध्यान से सोचोगे समझोगे और इसके ऊपर काम भी करोगे. वी ऑल मस्ट डिजिटली डिटॉक्स आवरसेल्व्स फॉर अ फ्यू डेज और फॉर अ फ्यू वीक्स और यूज द डिजिटल डिवाइसेस कॉन्शियसली. और आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.